अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू डूइंग? वीकली स्कॉलरशिप न्यूज़लेटर के एक और एपिसोड में आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। अभी मैं बाहर हूँ और बहुत ज़बरदस्त वेदर है, -12 डिग्री है, ठंड काफ़ी है, लेकिन सूरज भी निकला हुआ है, तो बहुत ब्राइट डे है, इट फील्स रियली गुड। आज फिर हम पीएचडी स्कॉलरशिप के हवाले से बात करेंगे, जो कि नॉर्दर्न एरिज़ोना यूनिवर्सिटी यूएस में है। अगर आप सोच रहे हैं कि एक और एपिसोड पीएचडी के हवाले से है, तो उसकी वजह ये है कि मास्टर्स स्कॉलरशिप की जो फ्रीक्वेंसी है वो पीएचडी के मुकाबले में कम होती है। पीएचडी जो है आप कभी भी शुरू करते हैं, कोई उसमें डेडलाइन नहीं होती, फॉर एग्जांपल ना तो उसमें कोई सेमेस्टर होता है, तो इसीलिए पीएचडी के हवाले से अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो ज़्यादा नज़र आती हैं। लेकिन मुझे जैसे ही मास्टर्स के हवाले से कोई स्कॉलरशिप नज़र आएगी या बैचलर्स के हवाले से, तो मैं आपको उनके बारे में भी बताऊँगा। मैंने पहले भी बताया था, अगर आप यूएस जाने के ख्वाहिशमंद हैं, तो एजुकेशन जो है वो बहुत ही आसान रास्ता है। लेकिन रिक्वायरमेंट्स थोड़ी-सी टफ़ होती है यूएस की, आपको जीमैट या जीआरई चाहिए होता है टोफल के साथ। तो अगर आप यूएस जाने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो मैं आपको एडवाइस करूँगा कि आप जीआरई या जीमैट जो है पहली फ़ुर्सत में दें, ताकि आपके पास रिज़ल्ट हो और आप फिर मुख्तलिफ़ किस्म की स्कॉलरशिप्स के लिए अप्लाई कर सकें। आज की स्कॉलरशिप में भी आप देखेंगे कि जीआरई या जीमैट जो है वो रिक्वायरमेंट है, अगर आप यूनिवर्सिटी की स्कॉलरशिप लेना चाहते हैं। तो शुरू करते हैं। ऑल राइट, तो ये पीएचडी स्कॉलरशिप्स साइंटिफिक मशीन लर्निंग एंड सीएफटी मॉडलिंग इन कार्डियोवास्कुलर फ्लो से रिलेटेड है, जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्दर्न एरिजोना में है। ये इस यूनिवर्सिटी का वेब पेज है। ये लिंक मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप इस लिंक को गो थ्रू कर सकते हैं। यूनिवर्सिटी के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। अगर हम एरिजोना की बात करें तो एरिजोना साउथ वेस्टर्न यूएस स्टेट है और बहुत मशहूर है ग्रैंड कैनियन की वजह से। अगर आपको कैनियन के बारे में पता है तो ये ग्रैंड कैनियन है और काफ़ी टूरिस्ट इस स्टेट को विजिट करते हैं। काफ़ी पॉपुलर स्टेट है। अगर थोड़ा सा आप कैंपस के बारे में जानना चाहते हैं, किस तरह का कैंपस है, तो इसकी वीडियो यूट्यूब पे मौजूद है, तो ये भी आप चेक कर सकते हैं। लेट्स हैव अ लुक। ऑल राइट, तो जो पीएचडी पोजीशन है वो कार्डियोवास्कुलर बायोमैकेनिक्स लैब में है और ये इस लैब का वेब पेज है। ये लिंक भी मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से आप एक्सेस कर सकते हैं। किस तरह की रिसर्च हो रही है, किस तरह के लोग इस ग्रुप में काम कर रहे हैं, उस हवाले से सारी इंफॉर्मेशन आपको इस पेज पे मिल जाएगी। यहाँ पे आप रिसर्च के बारे में देख सकते हैं, किस तरह की रिसर्च हो रही है। साइंटिफिक मशीन लर्निंग इन बायोमेडिकल फ्लोज, पेशेंट स्पेसिफिक कंप्यूटेशनल फ्लूइड डायनामिक्स, एटसेट्रा। इसके अलावा किस तरह की पब्लिकेशंस हैं, इसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन है यहाँ पे। यहाँ पे आप देख सकते हैं ओपन पोजीशंस, जॉइन अस। We are always looking for self-motivated students who are interested in our research. We look for students interested in computer modeling, machine learning, numerical methods and programming, fluid mechanics, solid mechanics and cardiovascular biomechanics. अगर आप इन टॉपिक्स में आपका इंटरेस्ट है या इन टॉपिक्स से आपका लेना देना है, तो आप आमिर अरजानी, जो कि इस रिसर्च ग्रुप के हेड हैं, उनसे रब्ता कर सकते हैं। यहाँ पे फ़ोन नंबर भी है, यहाँ पे ईमेल एड्रेस भी है। Prospective PhD students, the Mechanical Engineering Department at NAU offers a PhD program in mechanical engineering and an interdisciplinary PhD program in bioengineering in collaboration with the Biology Department. Support includes RA funding, research assistant funding, and the presidential fellowship, supplemental funding and extra stipend. तो fully funded position है, आपको funding इस lab से भी मिलेगी और additionally आप presidential fellowship भी apply कर सकते हैं extra funding के लिए।
Email us your CV with a short description of your research interest and how that matches our research. एक शॉर्ट ईमेल बनानी है आपने, ब्रीफली अपने बारे में बताना है, जो पास्ट में आपने रिसर्च किया है उसके बारे में बताना है, और इंटरेस्ट जाहिर करना है कि आप इस ग्रुप में पीएचडी करना चाहते हैं। ऑल राइट, तो इस पीएचडी पोजीशन के हवाले से मजीद देखते हैं। वी हैव फुल्ली फंडेड पीएचडी पोजीशंस अवेलेबल स्टार्टिंग फॉल 2022 एंड पोटेंशियली स्प्रिंग 2023। तो प्लेंटी ऑफ टाइम है आपके पास अप्लाई करने के लिए। The applicant will have the option to apply for the bioengineering or mechanical engineering PhD programs at Northern Arizona University. The student will join the cardiovascular biomechanics lab. ये लिंक है लैब का, directed by Dr. Amir Arsani. The project is funded by a prestigious NSF career grant, and the students will have RA funding available for their entire PhD duration. ड्यूरेशन नहीं बताया है, लेकिन 3 साल 4 साल यूजुअली लग जाते हैं पीएचडी में। तो पीएचडी स्कॉलरशिप अवेलेबल है फॉर द इंटायर ड्यूरेशन। देन अगर क्वालिफिकेशन की बात करें, being highly self-motivated to do cutting-edge research, publish in leading journals, and consistently present at leading fluid mechanics and biomechanics conferences. A strong background in fluid mechanics and computer programming, experience with computational modeling, numerical methods, CFD, etc., experience with Python programming, background in deep learning and or other data-driven modeling techniques. प्रेसिडेंशियल फेलोशिप में किस तरह की सपोर्ट मिल सकती है, इसके बारे में जानने के लिए हम यहाँ पे क्लिक करते हैं। Northern Arizona University launched the Presidential Fellowship Program in 2015 to provide generous support packages to highly qualified incoming PhD students. तो बेसिकली पीएचडी स्टूडेंट्स के लिए ये स्कॉलरशिप जो है वो है, और ये 2015 से चली आ रही है। किस तरह की स्कॉलरशिप है ये, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्टाइपेंड टोटलिंग 23,000 और हायर यूएसडी, यूएस डॉलर, professional development opportunities, additional funding to support research, equipment needs or conference presentation travel, full tuition remission, and major medical insurance with their full-time assistantship. $23,000 मिलेंगे आपको, ज़्यादा भी मिल सकते हैं। इसके अलावा एडिशनल फंडिंग मिलेगी अगर आपको ट्रैवल करना है कॉन्फ्रेंसेस वगैरह में, या कोई इक्विपमेंट बाय करना है आपको अपनी लैब के लिए। इसके अलावा आपकी ट्यूशन फीस जो है वो वेव हो जाएगी, और आपको मेडिकल इंश्योरेंस भी मिलेगी। प्रेसिडेंशियल फेलोशिप प्रोग्राम जो है ये यूनिवर्सिटी की तरफ से है, और ये स्कॉलरशिप सिर्फ इस पर्टिकुलर पीएचडी प्रोग्राम के लिए नहीं है। अगर आप किसी और डिसिप्लिन में पीएचडी करना चाहते हैं तो भी आप इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे क्वालिफाइड पीएचडी प्रोग्राम्स की लिस्ट है, और बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं यहाँ पे। अप्लाइड लिंग्विस्टिक है, अप्लाइड फिजिक्स है, एस्ट्रोनॉमी है, बायोलॉजी है, फॉरेस्ट साइंसेस है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग है। तो आप इसे गो थ्रू करें, और जिस डिपार्टमेंट में आपका इंटरेस्ट है आप इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हैं। अच्छा, इस स्कॉलरशिप की रिक्वायरमेंट्स के हवाले से थोड़ा सा देखते हैं कि ये आपको मिलेगी कैसे। Students cannot apply directly for these scholarships or fellowships. Nominations are made by program faculty and may be submitted for review by program coordinators or unit leaders. To be eligible for a presidential fellowship program nomination, a student must have applied to PhD program and gained admission. आपने पहले एडमिशन लेना है पीएचडी में। Must be awarded a graduate assistantship. एडमिशन मिलने के बाद आपको असिस्टेंटशिप मिलना भी जरूरी है। Must provide relevant nationally norm standardized test scores, GRE, GMAT, etc. with superior percentile. Must demonstrate outstanding academic potential based on undergraduate or master's level academic record. Other department specific criteria relevant to decision making. इस स्कॉलरशिप के लिए आप डायरेक्टली अप्लाई नहीं कर सकते। पहले आपने एडमिशन लेना है विद ग्रेजुएट असिस्टेंटशिप। उसके बाद जो फैकल्टी है वो आपको नॉमिनेट करेगा इस स्कॉलरशिप के लिए, और उनकी रिकमेंडेशन पे आपको ये स्कॉलरशिप मिलेगी। तो ये क्राइटेरिया है इसका। लेकिन इस पीएचडी प्रोग्राम में आपको लैब की तरफ से फंडिंग भी मिलेगी, और एडिशनली आप इस स्कॉलरशिप के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। ये स्कॉलरशिप आपको मिल जाती है अगर प्रेसिडेंशियल फेलोशिप आई मीन, तो बहुत अच्छी बात है।
लेकिन अगर ये नहीं भी मिलती है तो आपको इस रिसर्च ग्रुप की तरफ से फंडिंग मिलेगी या फंडिंग अवेलेबल है। एमएससी स्टूडेंट्स के लिए क्या कहते हैं ये कि इंटरेस्टेड स्टूडेंट इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग एमएस डिग्री विद थीसिस आर इनकरेज्ड टू अप्लाई. Most MS students are not funded these days at many universities, and therefore MS applicants need to be able to self-fund their studies. However, occasionally funding for highly competitive and top MS students might become available, mostly partial funding. तो अगर आप MS करने के ख्वाहिशमंद हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं पार्शियल फंडिंग के लिए या फुल फंडिंग के लिए, डिपेंडिंग अपॉन कि किस तरह की सिचुएशन है। इस केस में भी आप ईमेल करें, ब्रीफ ईमेल करें, अपने बारे में बताएं, अपनी सीवी अटैच करें, एंड लेट्स सी हाउ इट गोस। ऑल राइट, तो ये नॉर्दर्न एरिजोना यूनिवर्सिटी में पीएचडी के हवाले से था। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आपको लैब की फंडिंग भी मिल सकती है और इसके अलावा जो यूनिवर्सिटी की प्रेसिडेंशियल स्कॉलरशिप है आप उसके लिए भी एलिजिबल हो सकते हैं। यूनिवर्सिटी की जो प्रेसिडेंट स्कॉलरशिप है उससे भी हमने ब्रीफली देखा है कि अगर आपका इंटरेस्ट किसी और डिपार्टमेंट में है तो भी आप इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें आपको अबाउट $24,000 स्टाइपेंड मिल सकता है। तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। हैव अ लुक। कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखें, मैं जवाब देने की कोशिश करूँगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें फॉर मोर सिमिलर कंटेंट्स। आपसे नेक्स्ट वीक मुलाकात होगी। अंटिल देन, अल्लाह हाफिज़।